बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। कल आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंट फ्रॉम इट्स बिगनिंग ईस्ट एशिया। तो आज हम ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंट कल्चर जो स्टार्ट हुआ था ईस्ट एशिया में, दैट इज़ तो जो टॉपिक आज हमारा है दैट इज़ फर्स्ट प्रिंटेड बुक कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई, व्हाट वाज द प्रिंट कल्चर एट दैट टाइम, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ द प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंट। तो पहला कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? अर्लीस्ट जो काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया में। ये ईस्ट एशिया के पार्ट्स है जहाँ पे फर्स्ट प्रिंटिंग कल्चर स्टार्ट हुआ था। और ये कल्चर क्या था, सिस्टम क्या था? हैंड प्रिंटिंग। तो हैंड प्रिंटिंग का मतलब क्या है? बुक्स जो थे, बुक्स वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। तो अब ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि बुक को कैसे प्रिंट किया जाता है पेपर को रब करके। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अ, अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ये आप घर में कर लें, आपने किया भी होगा, आपके पास घर में कॉइन होगी, आप कॉइन को नीचे रखें और जो पेपर है उसके ऊपर रख लीजिए और पेंसिल से उसको आप थोड़ा सा ऊपर से उसको रब कर लीजिए। तो आप जो ही उस कॉइन के जो जो उसका एरिया है वही आप इससे पेंसिल से रब कर लीजिएगा। तो आपको कुछ टाइम के बाद जो ही वो आपने कंप्लीट किया तो आपको बिल्कुल वो जो कॉइन की जो शक्ल है वो उस पेपर पे आ जाएगी। या आपको दूसरी एग्जांपल मैं दूंगा। आपने जो सील देखी होगी, सील पे हम कुछ नाम शाम लिख के रखते हैं, जैसे आपके स्कूल में हेडमास्टर की सील होती है, किसी और की सील होती है। तो जब हम पेपर पे वो लगाते हैं इंक लगा के, तो वो जो नाम उस पे सील पे होता है वो उस पेपर पे लग जाता है। तो ये सिस्टम वहाँ पे था। वो वुड ब्लॉक्स पे ये प्रिंट करते थे, लिखते थे और उसके बाद पेपर को उस पे इंक लगा के उस पे रब करते थे। तो लेकिन पेपर जो था वो उसके दोनों साइड्स पे लिखा नहीं जाता था। रीज़न क्या था? बोथ साइड्स ऑफ द पेपर का नहीं लिखा जाता था उन बोथ साइड्स पे। क्यों? वो पेपर थिन हुआ करता था और पोर शीट हुआ करता था, और जो इंक, जो रिटन मटेरियल जो होता था वो दूसरे पेपर पे भी आ जाता था। तो फिर क्या करते थे? फिर ये इसको फोल्ड करके, इसको स्टिच करके दो पेपर्स को मिला के रखते थे। तो इसी हिसाब से एक जो ट्रेडिशनल चाइनीज बुक बनी थी, उसको अकॉर्डियन बुक बोलते हैं। वो पहली जो है वो पहली बुक थी जो चाइना ने बनाई थी, अकॉर्डियन बुक। वो किस पे? वुडन ब्लॉक्स पे वो प्रिंट हुई थी। उसके बाद पेपर को उसके साथ रब किया गया इंक लगा के, और पहली बुक बन गई थी। तो अब आपको क्लियर हुआ कि फर्स्ट काइंड ऑफ जो टेक्नोलॉजी वो कहाँ पे डेवलप हुई? चाइना, जापान, कोरिया, मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको चाइना के बारे में बता दिया कि कैसे वो पेपर ये प्रिंट करते थे। वुडन ब्लॉक्स पे वो पेपर को रखते थे, उसके साथ उसको रब करते थे इंक लगा के, और वो जो वुडन ब्लॉक्स उस पे इंक लगा के पेपर को उसके साथ रब करते थे, और उस पे जो भी प्रिंटेड मटेरियल था वो उस पे आ जाता था। और पेपर को दोनों साइड में नहीं लिखा जाता था। रीज़न क्या था? थिन हुआ करता था और पोर शीट्स हुआ करती थी, तो जिसकी वजह से उस पे जो इंक वो दूसरे साइड से भी लगती थी। और चाइनीज़ की जो पहली बुक थी वो मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डियन बुक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो चाइना के जो इम्पीरियल स्टेट्स हैं, इम्पीरियल क्योंकि वहाँ पे मोनार्की सिस्टम हुआ करता था पहले। ये 594 AD एनोडोमी, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद ये डेट्स हम बनाते हैं। BC हो गए, बिफोर क्राइस्ट, और AD हो गए एनोडोमी, जो जीसस क्राइस्ट के बाद।
उसकी पैदाइश के बाद जो डेट्स आती है उसको एनोडोमी कहते हैं। तो होता क्या है कि जो चाइना में क्या हुआ, जो इंपीरियल स्टेट्स थे फॉर ए लॉन्ग टाइम मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल्स। तो कैसे, वो जो चाइना में, वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट किया, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो एक सिस्टम के थ्रू अपॉइंट होते थे, उनको एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो एग्ज़ाम जब देना पड़ता था, उसके लिए उनको क्या करना था, टेक्स्ट बुक्स फॉर देयर एग्जामिनेशन। तो उनको टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ती थी, उनको पढ़ना पड़ता था और टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करनी पड़ी। तो इससे क्या होता, ये जो एग्ज़ाम्स उन्होंने स्टार्ट किया, इससे ये जो बुक्स बनना ज़्यादा हो गया, तादाद इसकी ज़्यादा हुई, तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो दैट मीन्स कि जो डिमांड थी बुक्स की, वो अब बढ़ने लगी, तो इसलिए बुक्स की जो तादाद थी वो भी बढ़ने लगी। तो कहा जाता है कि जो 16th सेंचुरी एग्जामिनेशन जो थे, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। तो इसीलिए बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करना पड़ रहा था। आप आज की डेट की हम अगर बात करेंगे कि आपको बुक चाहिए, तो आज जल्दी से जल्दी आपको बुक मिल सकती है, कि प्रिंट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप चाहोगे आपको बुक मिल, लेकिन एट द टाइम वहाँ पे टाइम लगता होगा। लेकिन उसके बाद भी बुक्स को प्रिंट करना उन्होंने बंद नहीं किया, जो डिमांड थी उस डिमांड को पूरा करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, तो एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ, अर्बन कल्चर। अर्बन कल्चर ब्लूमड इन चाइना। ये अर्बन कल्चर क्या था, जैसे डिफरेंट कल्चर्स, वेस्टर्न कल्चर जैसे है, लोगों की का रुझान किसी तरफ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक गेम आई थी पबजी। अब ये कल्चर बन गया था कि हर एक वो पबजी गेम खेलता था। लोग उसी में, खासकर जो टीनेजर्स थे, जो लड़के थे, वो उसमें ज़्यादातर मगन होते थे वो गेम के साथ। तो इसी तरह जो अर्बन कल्चर यहाँ पे चाइना में ब्लूम हुआ था, इससे क्या हुआ, जो प्रिंटिंग जो थी वो डिवर्सिफाइड हुई। तो ये कल्चर क्या था कि अब लोग वहाँ पे पढ़ने लगे, वहाँ पे एक माहौल बन गया, किस चीज़ का, पढ़ने का माहौल बन गया। और ये सिर्फ अब स्कॉलर्स तक ही नहीं महदूद नहीं रहा, ऑफिशियल स्कॉलर्स ऑप्शन उन्हीं तक महदूद नहीं, बल्कि मर्चेंट्स जो थे, मर्चेंट्स यूज्ड प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन। अब मर्चेंट्स भी थे, किसको कितना पैसा दिया मैंने, किसको क्या देना है, तो ये सिस्टम भी स्टार्ट हुआ और उन्होंने भी प्रिंट का इस्तेमाल शुरू किया, पढ़ने का उन्होंने भी इस्तेमाल किया। तो रीडिंग जो है वो इंक्रीजिंगली बढ़ने लगी, इंक्रीज हो गई। तो जब लेजर टाइम हुआ करता तो लोग इस तरफ ज़्यादा रुझान उनका बढ़ने लगा। तो रीडरशिप जो थी वो बिल्कुल वो अब बढ़ती गई, रीडरशिप जो थी, पढ़ने की जो तादाद थी वो बढ़ने लगी। और लोग अब क्या पढ़ने लगे, फिक्शंस, नैरेटिव्स, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेज। जो रिच वोमन्स थी, रिच वोमन्स किन की, ब्यूरोक्रेट्स की होती, या यहाँ पे जो मोनार्की में जो होते उनके जो औरतें हुआ करती थी वो रिच होती। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने स्टार्ट किया पढ़ना, और इसके साथ साथ उन्होंने स्टार्ट किया पब्लिश पोइट्री एंड प्लेस, अपने जो उन्होंने लिखे थे। तो जो स्कॉलर्स की वाइव्स थी या ऑफिशियल्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपना उन्होंने काम किया, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में लिखना शुरू कर दिया, लाइक ऑटोबायोग्राफीज। तो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक और चीज़ स्टार्ट हुआ। अब जो प्रिंटिंग जो थी वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम वहाँ पे क्या, जो इससे पहले था वुडन ब्लॉक्स जो था, वो अब शिफ्ट होगी क्या, मैकेनिकल प्रिंटिंग्स में। इसमें क्या हुआ, तो इसमें नया तरीका इस्तेमाल होने लगा। अब प्रिंटिंग जो नया प्रिंटिंग प्रेस अब स्टार्ट होने लगे, बनने लगे। तो अब बुक्स प्रिंटिंग प्रेस मशीन के साथ अब बनने लगे, ग्रेजुअली आस्ते आस्ते वो तैयार होने
लगी। तो ये अब आपको क्लियर हुआ था कि फर्स्ट बुक बुक के बारे में जो हमने पढ़ा चाइना के में, और स्टार्ट क्या हुआ, कैसे वहाँ पे इस का ज़्यादातर असर हुआ, कैसे लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, रीज़न क्या था, तो वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक दैट विल बी प्रिंट इन जापान। जापान के बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे कैसा प्रिंट कल्चर था। अगर इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आई विल क्लियर दैट वेरी पॉइंट। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।